तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के बारे में। ठीक है कि भारत में क्या क्या है, कैसी कैसी मान्यताएं हैं, हर चीज़। छोटा सा पैसेज है, हिंदी से इंग्लिश करेंगे हम। पहले हमेशा की तरह देख लेंगे कि जो इंडिविजुअल वर्ड्स है उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन अनुवाद क्या होगा। ठीक है, तो संस्कृति के लिए क्या लिखेंगे हम? कल्चर। विरासत के लिए लिखेंगे हेरिटेज। विशाल के लिए लिखेंगे वास्ट, विशाल संस्कृति यानी कि वास्ट कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें आकृतियाँ, भू आकृतियाँ यानी कि लैंड फॉर्म्स, लाइक हाँ लैंड फॉर्म्स। प्रकार के लिए हम टाइप्स लिखेंगे। जलवायु के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु परिस्थितियाँ। ठीक है, विभिन्न भाषाएं, इसके लिए हो जाएगा डिफरेंट लैंग्वेजेस। और धर्म के लिए तो रिलीजन। ये सब तो बहुत ही बेसिक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये आता ही होगा। विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, दर्शाते के लिए रिप्रेजेंट्स। और भारत में प्रसिद्ध विरासत स्थल यानी कि फेमस हेरिटेज साइट्स। क्या है? फेमस, प्रसिद्ध के लिए है फेमस हेरिटेज साइट्स। एंड मॉन्यूमेंट्स, स्मारक के लिए होता है क्या? मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्तब्ध कर देते हैं यानी कि हम इसके लिए लिख सकते हैं दे शॉक देम। बट शॉक कोई बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा वर्ड नहीं है, तो लिख सकते हैं किसी को भी स्तब्ध कर देते हैं, ब्रीथलेस कर देते हैं। हाँ, ये बेहतर है। इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में हिमालय पर्वत, माउंटेन्स, ऑब्वियसली राजस्थान में थार। ये सब तो बस नाउन है जो कि आपको लिखते चलना है। और एनहांसेस इट्स ब्यूटी यानी कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ठीक है, अतिथि देवो भव, ये तो वैसे ही जाएगा। और गेस्ट्स को भगवान की तरह माना जाता है। गेस्ट्स आर ट्रीटेड एज गॉड। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बट चलो अब हम अपना ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री with vast culture and heritage। क्या है? भारत विशाल संस्कृति और विरासत वाला देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री विथ वास्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, इट हैज़, लगभग के लिए हम ऑलमोस्ट लिखेंगे। इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स, सभी प्रकार, इनमें से कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। फिर है क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु परिस्थितियाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस, different languages and religions। ठीक है, which, जो, क्या है ये? जो, which represents, represents किसके लिए है? दर्शाते हैं के लिए। which represents unity इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। फिर है भारत में प्रसिद्ध विरासत स्थल और स्मारक है। भारत में प्रसिद्ध विरासत स्थल और स्मारक है जो किसी को भी स्तब्ध कर देते हैं। देयर आर फेमस heritage sites and monuments in India which makes which make
एनीवन, क्या डिसाइड किया हमने? ब्रीथलेस। हमने नहीं, मतलब मैंने डिसाइड किया, ठीक है। किसी को भी स्तब्ध कर देते हैं के लिए हमने ब्रीथलेस लिखा है। इसके उत्तर में इट हैज़, इसके उत्तर में बर्फ़ से ढके हिमालय पर्वत। इट हैज़ क्या लिखेंगे? आइस कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। इट हैज़ आइस कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। मुझे सर्दी है और उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी कि आप लोगों को बीच में सुड़ुक सुड़ुक सुनना पड़ रहा है, ठीक है। इट हैज़ आइस कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। दी थार डेजर्ट इन राजस्थान। द थार डेजर्ट इन राजस्थान। डेजर्ट को रेगिस्तान बोलते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद फिर है फिर क्या है? असम और मेघालय में वर्षावन। रेन फॉरेस्ट, द रेन फॉरेस्ट, द रेन फॉरेस्ट इन असम एंड मेघालय, ठीक है। एंड देन है द सी कोस्ट, इन गुजरात, इन गुजरात। फिर है इत्यादि के लिए एक्सेट्रा, ठीक है। विच एनहांसेस इट्स ब्यूटी, which enhances its क्या? ब्यूटी इत्यादि इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। समझ, इत्यादि जो यहाँ पे ना जो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने विच लगाया है तो वो थोड़ा कनेक्टिंग सा लग रहा है। हाँ, किसी के इसके उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय पर्वत, राजस्थान में रेगिस्तान, असम और मेघालय में वर्षावन इत्यादि। नहीं, जो नहीं आएगा, नहीं, ठीक है, पैसेज ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, ओके। इतना हो गया। कहाँ तक हो गया? इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। भारत में मेहमानों को भगवान की तरह माना जाता है। क्या लिखेंगे इसके लिए? इन इंडिया in India, guests, मेहमानों के लिए हमने लिखा है guests are treated as God because, क्योंकि वे अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं। because they believe in अतिथि देवो भव, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रांसलेशन पैसेज कंप्लीट हो गया है, हिंदी से इंग्लिश वाला। ये थोड़ा था इंडिया के बारे में। इसमें बहुत सारे नए नए वोकैब्स आपको सीखने मिले होंगे, जैसे कि मैं बताऊँ, हेरिटेज को स्मारक बोलते हैं, कल्चर को संस्कृति बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। लैंड फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? भू आकृतियाँ। जलवायु परिस्थितियाँ, ठीक है, उसके बाद दर्शाते हैं। फिर है मॉन्यूमेंट्स के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? अच्छा, हेरिटेज के लिए विरासत है, मॉन्यूमेंट्स के लिए हम कहते हैं स्मारक, सॉरी, मॉन्यूमेंट्स होते हैं स्मारक और हेरिटेज होते हैं क्या? हेरिटेज होते हैं हमारे विरासत, ठीक है। हिमालयन थार डेजर्ट इन्हांसेस यानी कि बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को सीखने मिले। एक ट्रांसलेशन पैसेज से अगर आपको 3 4 या 2 3 भी वर्ड्स सीखने मिलते हैं तो वो आपकी वोकैबुलरी को बहुत ही एनरिच करते हैं। बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आप अगर ट्रांसलेशन अपना इवैल्यूएट कराना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस को इवैल्यूएट करेंगे। पैसेजेस भी हम देंगे, उसको आपको करके देना है और उसके बाद फिर हम आपको
उसका एवेलुएशन करके देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।